अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीच स्टैटिस्टिक्स। आज हमने स्टार्ट करनी 3.11 से हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3.11 है, फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें उन क्वेश्चन में क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हमें मेन के लिए सबसे पहले जो है एक्स चाहिए, तो एक्स के लिए जो है हमें जो हमें क्लासेस दी गई हैं उसके अंदर से हम मिड पॉइंट निकालेंगे। सो क्वेश्चन नंबर है 3.11, ठीक है जी। हमें क्लासेस दी गई हुई हैं, ठीक है जी। हम अब इसके अंदर से एक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले मीन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में इन्होंने दी हुई है तो हम क्या निकालेंगे, समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। तो एफ उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, 40, 110, 150, 200, 120, 30 एंड 20, ठीक है जी। अब हमें चाहिए एक्स। तो एक्स का फार्मूला होता है, जो हमारे पास क्लासेज होती हैं उनको हम ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 पे, ठीक है जी। तो हम अब उनको 0 + 10 करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 5 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 10 + 40 करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास 40 और 90 की क्लासेज हैं, तो डिवाइड करेंगे इनको प्लस करके 2 पे तो हमारे पास 65 आ जाएगा। सेम 90 + 100 डिवाइड बाई 2 95। फिर 100 को प्लस करेंगे 105 पे डिवाइड बाई 2 102.5, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है 105 + 120 डिवाइड बाई 2 तो 112.5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 120 + 140 डिवाइड बाई 2 = 130। नेक्स्ट अब हम इनका समेशन निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। ठीक है, हमारी आगे है फ्रीक्वेंसी 670। नेक्स्ट हमारे पास अब मिड पॉइंट हमने निकाला है, इसको हम मिड पॉइंट कह देते हैं, वैल्यू, ठीक है जी। फर्स्ट हमारे पास 5, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एफ आ गया है 535। नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाई 5 = 280, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 110 मल्टीप्लाई बाई 25 2750। फिर 150 मल्टीप्लाई बाई 65 अब हम इनको करेंगे ऐड, ठीक है जी। इनको हम सबको वैल्यू को ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आया है, ठीक है जी, क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया फंक्शन। तो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मीन का, मीन हम लोग वाई बार भी कहते हैं, = इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 49975 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स और समेशन ऑफ एफ तो 670, ठीक है जी। इनको हम डिवाइड करेंगे 475 डिवाइड बाई 670, ठीक है जी। तो हमारा मीन आया है 74.58 एंड 95, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया है वाई बार, ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.12, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द यूज ऑफ वर्किंग ओरिजिन, ठीक है जी। इफ़ d = x - 18 फाइंड अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है जी। ये हमारे पास जो शॉर्टकट जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास उन्होंने डी बताया हुआ है कि डी जो है हमारे पास x - 18 है, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर से x निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है जी। फिर हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है और फिर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास 3.12 है क्वेश्चन। डी उन्होंने हमें दिया हुआ है -12, 8, 4, 0, 4, 8 एंड 12, 16, ठीक है जी। एफ उन्होंने हमें दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 5, 8, 18, 22, 13, 8 एंड 4, ठीक है जी। अब उन्होंने कहा है
कि डी जो है हमारे पास है इज इक्वल टू एक्स माइनस 18, ठीक है जी। अब हमने इसके अंदर पहले 18 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू उन्होंने हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो ये हमारे पास क्या आएगा एक्स, ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो एक्स की वैल्यू माइनस हमें डी दिया गया और ये 18 है माइनस, तो माइनस जब हमारे पास 18 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 12 प्लस 18, तो हमारे पास क्या आता है एक्स फर्स्ट एक्स 6। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास माइनस 18 और सॉरी माइनस 8 प्लस 18, ठीक है जी। तो हमारे पास नेक्स्ट है 10, फिर माइनस 4 प्लस 18 माइनस 4 प्लस 18 14, नेक्स्ट 0 है तो 0 जो सा हमारे पास 18 ही आएगा, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा 4 है, 4 प्लस 18 हमारे पास 22 आ गया, फिर 8 प्लस 18 26, 12 प्लस 18 30 एंड 16 प्लस 18 34, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई हैं एक्स यानी कि मीन वैल्यू। तो सबसे पहले हमें मीन के लिए चाहिए एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 50 8 मल्टीप्लाई बाय 14 112, फिर 18 मल्टीप्लाई बाय 18 324, नेक्स्ट 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय 22 484, फिर 13 मल्टीप्लाई बाय 26, तो हमारे पास है 338, फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 30 240 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 30 4 1 3 एंड 6, ये मेरे पास सबसे पहले मीन आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने आप क्या निकालना है जियोमेट्रिक मीन, तो जियोमेट्रिक मीन के लिए सबसे पहले हमें जो एक्स निकाला है लॉग ऑफ एक्स चाहिए, ठीक है जी। लॉग ऑफ एक्स कैसे, जो हमने एक्स निकाली है उसके हमने लॉग लेना है, यानी कि लॉग ऑफ 6 हमारे पास क्या आ रहा है 0.778 एंड 2, एक डेसिमल हम लोग यानी कि 0 के बाद हम लोग 4 डेसिमल जो से पॉइंट लेंगे, ठीक है जी। फिर हमने 10 का लेना है, लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू 1.0004 तक आप 0 लिख सकते हैं पॉइंट बाद, फिर लॉग ऑफ 14 1.1461, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास लॉग ऑफ 18 1.2553, ठीक है जी। फिर लॉग ऑफ 22 ठीक है जी। हमारे पास लॉग ऑफ एक्स निकला है। अब हमने ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें लॉग ऑफ एफ ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं लॉग ऑफ एक्स से, ठीक है जी। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ लॉग ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास 5 ही आ जाएगा, ठीक है 0.000। नेक्स्ट हमारे पास 8 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9.1688, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग 18 मल्टीप्लाई बाय इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 222.5936, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.3424 के साथ, ठीक है जी। तो हमारे पास आ जाएगा 29.5328। नेक्स्ट हम लोग 13 मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 18.3937। नेक्स्ट हमने 8 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, आ जाएगा हमारे पास 11.8168। नेक्स्ट फिर हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, आ जाएगा 6.1256, ठीक है जी। अब हमने इनको समेशन लेना है, सबसे पहले हमें एफ का समेशन लेंगे, तो एफ प्लस करेंगे सब वैल्यू को 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 4, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गया। नेक्स्ट हमें एफ ऑफ एक्स क्या चाहिए, तो 12 प्लस 50 112 प्लस 324 प्लस 484, तो हमारे पास क्या आ गया 1596। नेक्स्ट हमें इसका एडिंग चाहिए, तो 1.5562 प्लस 5.000 प्लस 9.1688 1688,
ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ गया 104.187, ठीक है जी। तो अब हम सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, अरिथमेटिक मीन इक्वल टू वाई बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, ठीक है जी। इसके अंदर हम लोग ऐड डालेंगे, पुट करेंगे वैल्यूज़। तो समेशन एफ ऑफ एक्स है 1596 डिवाइड बाय 18, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन क्या आता है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आता है एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ, ठीक है जी। सबसे पहले मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो मीन हमारे पास क्या आता है, नो सॉरी वैल्यू पुट करते हैं। एंटी लॉग ऐसे ही हमारे पास आया 0.187 डिवाइड बाय 80, ठीक है जी। एंटी लॉग इनको कैलकुलेट करेंगे। ये हमने इनके अरिथमेटिक मीन निकाली हैं, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन हमने निकाल लिए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रेसिप्रोकल्स ऑफ 11 वैल्यूज ऑफ एक्स आर गिवन बिलो, ठीक है जी। कैलकुलेट हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ दी डेटा, ठीक है जी। हमारे पास उन्होंने रेसिप्रोकल्स निकाल के दिए हुए हैं, ठीक है। सिंपली हमने जो सा इसको ऐड करना है, हमारे पास जो सा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अरिथमेटिक मीन के लिए जो सा है हमारे पास अरिथमेटिक मीन का हम फॉर्मूला चूँकि हमारे पास होता है, उनको हम रेसिप्रोकल जो सा हम लेते हैं उसी का ही जो सा हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन उन्होंने हमें दिए हुए हैं फर्स्ट 3.13, ठीक है जी। 1/y उन्होंने हमें दिया हुआ है, यानी कि x क्या नहीं y क्या नहीं, 1/x उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो वो है 0.0500 0.454 ठीक है जी। उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया। अब हमने जब हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला था कि हमने जो हमें रेसिप्रोकल दिया जाता है उसका अगेन हमने रेसिप्रोकल देना होता है, यानी कि x इज इक्वल टू 1/1/x जो इन्होंने हमें दिया हुआ है, इसको दोबारा हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, ठीक है जी। ये जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में 1/x दिया हुआ है, इसको हम n पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। फॉर y बार के लिए जो है हमने जो हमें आंसर ये दिया गया है इसको हम 1 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि अगेन इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन के लिए y आ जाएगा, ठीक है जी। x आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट 20 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसको करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.0454 2.2026, फिर नेक्स्ट 1 डिवाइड बाई 0.0400 तो हमारे पास आ जाएगा 25 23, फिर नेक्स्ट हमारे पास 1 डिवाइड बाई 0.333, तो ये हमारे पास आया 3.0030, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 1 ये हमारे पास 16.9, ठीक है जी। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। इसका हमने समेशन लेना है, इनको हमने ऐड किया, ये हमने इनको ऐड करके इनका समेशन निकाल लिया। अब हमने सबसे पहले फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन का टू y बार होते हैं, ठीक है जी, यानी कि समेशन ऑफ y x डिवाइड बाई n, ठीक है जी। तो हमारे पास y यानी कि x क्या निकला है, हमारे पास x निकला है 3.146 डिवाइड बाय n हमारे पास कितने हैं, n हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारे पास n है, तो इनको हम डिवाइड करेंगे 46 3.146 डिवाइडेड बाय 11, तो हमारे पास आंसर आया 42.104 हमारा है अरिथमेटिक मीन। अब हमने निकालना है हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n ओवर समेशन ऑफ 1/x, ठीक है जी।
एन हमारे पास 11 है, समेशन ऑफ 1/x हमारे पास क्या है 0.3093, ठीक है जी। इनको हम डिवाइड करेंगे 11 डिवाइड बाई 0.3093, तो हमारे पास आंसर आया है 35.564 हमारा हार्मोनिक मीन है, ठीक है जी। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 3.14 है रेसिप्रोकल्स ऑफ एक्स आर गिवन, फाइंड करना है हार्मोनिक मीन ऑफ द डेटा। सिंपली हमने इसका जो है हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, ठीक है जी। इनको ऐड करेंगे और एन को डिवाइड कर देंगे इनके इसको समेशन पे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3.14 है फाइंड हार्मोनिक मीन, तो हमारे पास उन्होंने एक्स दिया हुआ है 1/x, ठीक है जी। 0.2067 0.0235 ठीक है जी। हमने कैलकुलेट करना है हार्मोनिक मीन, तो हम इसका समेशन निकालेंगे, ठीक है जी। समेशन इनको ऐड करेंगे 0.0267 प्लस ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया है 0.1386, ठीक है जी। अब हार्मोनिक मीन फार्मूला लगाएंगे एन ओवर समेशन ऑफ 1/x, तो एन हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास वैल्यूज एंड टोटल 1386, तो 7 डिवाइड बाई 0.1386, तो हमारे पास क्या आया 50.50, ठीक है जी 50.55, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने 3.15 उन्होंने क्वेश्चन दिया है 3 cities A, B, C are equidistant from each other, ठीक है जी। फातिमा travels from A to B at the speed of 30 miles per hour by car, from B to C at speed of 50 miles per hour, determine her average speed for the entire trip, ठीक है। क्योंकि एवरेज के लिए जो सा बेस्ट जो हमारे पास मेजर ऑफ लोकेशन जो सही रहती है यूजफुल रहती है वो हमारे पास अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन रहती है, ठीक है। तो वो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ना ए एंड बी जो तीन सिटीज़ हैं, फातिमा ट्रैवल करती है ए टू बी सिटीज़ पे जिसकी स्पीड उसकी बाई कार से 30 माइल्स पर आवर होती है, और फिर बी टू सी उसकी जो सी है वो 50 माइल्स होती है। वो कहेंगे इसकी डिटरमाइन करेंगे वो कितना उसने जो तीनों सिटीज़ की जो उसकी एवरेज स्पीड थी वो कितनी आई थी टोटल, ठीक है जी। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे हार्मोनिक मीन का, ठीक है जी। 3.15 एक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है स्पीड, ठीक है जी, जो उसने लगाई थी। एक्स उन्होंने हमें फर्स्ट 30 माइल्स और नेक्स्ट 50 माइल्स दिया हुआ है, ठीक है जी 30 एंड 50, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने 1 डिवाइड बाई एक्स करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि हार्मोनिक मीन में जो सा है हम फॉर्मूला होता है एक्स का हमने रेसिप्रोकल लेना होता है, ठीक है जी। 1 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0333, पॉइंट के बाद 4 डेसिमल। 1 डिवाइड बाई 50 तो हमारे पास आ गया 0.02, समेशन इनको ऐड करेंगे 0.0333 प्लस 0.02 तो हमारे पास आ गया 0.533। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे हार्मोनिक मीन एन ओवर समेशन ऑफ 1/x, तो एन हमारे पास 2 है 0.0533, तो 2 डिवाइड बाई 0.0533 हमारे पास टोटल उसकी एवरेज आ गई 73.52, ठीक है जी, किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। ये क्वेश्चन यही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर 3.42 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड देयर अरिथमेटिक मीन बोथ द नंबर्स एज वेल, ठीक है जी। हमें इन्होंने हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर्स उन्होंने दिए हुए हैं, हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन बोथ नंबर्स एज वेल, ठीक है जी। सबसे पहले इन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 3.16 है हार्मोनिक मीन उन्होंने हमें दिया हुआ है 3.2 एंड जी एम दिया हुआ है 4। सबसे पहले ऑफ टू नंबर्स, सबसे पहले जिनसे लेट करेंगे हम ए एंड बी 2 नंबर्स, ठीक है जी। सबसे पहले हार्मोनिक मीन इक्वल टू 3.2 एंड द ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 4, ठीक है जी। अब सबसे पहले हार्मोनिक मीन का हम 2 करेंगे तो एन यानी कि 2 पॉइंट्स हमें दिए हैं, तो 1 डिवाइड बाई ए
प्लस 1 डिवाइड बाई बी। इसको टोटली हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी आ जाएगा। तो हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या है थे 3.2। सेम इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास क्या आता है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू, ये हमारे पास जो सी फर्स्ट इक्वेशन होती है, ठीक है जी। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या आता है अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है जी। यानी कि 4 हमारे पास जो सा है इक्वल टू अंडर रूट a b है, ठीक है जी। हम इसको करेंगे स्केलिंग करेंगे, स्केलिंग बोथ साइड, तो हमारे पास ये 16 और ये आ जाएगा a एंड b। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने जो सा है इसको, जो हमारे पास इक्वेशन 2 निकली है वो हमारे पास a एंड b निकला है, तो हमने इसके अंदर a एंड b में इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे पुटिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। तो 3.2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइड बाई a प्लस b, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे, थ्री पॉइंट टू इक्वल टू 32 ओवर a एंड b। तो नेक्स्ट हम इसको इधर लेंगे एंड 32 डिवाइड बाई 3.2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया a एंड b इक्वल टू 10, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। इसे हम लोग को पता है कि वी नो डैट a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला खुले तो हमारे पास आता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है जी। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 एंड ab में हम करेंगे तो हमारे पास क्या है 16 है, ठीक है जी। नेक्स्ट ये हमारे पास 100 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 तो हमारे पास आएगा 64। इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 64, 100 इज इक्वल टू 36। तो हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या है 36। इसकी स्केलिंग करेंगे तो हमारे पास a माइनस बी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी 6, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 6 एंड a प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 6 नॉर्मली, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास a माइनस बी के अंदर जो सा हमारे पास निकला था वो हमारे पास एक था 10 इक्वल्स टू 10, ऐड कर देंगे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 निकली थी, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 निकली थी उसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है उसके अंदर भी हम सेम इसी तरह करेंगे तो ये कैंसिल होगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गई 4 एंड 2a, ये हमारे पास 2a इक्वल्स टू 16, ठीक है जी। फर्स्ट a जो सा हमारे पास निकलेगा इसको इधर लेके आएंगे तो ये 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 ही आ गया। फर्स्ट a हमारे पास ये निकला, फिर नेक्स्ट इसके नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है जी। ये सेकंड a निकला है। नेक्स्ट हमारे पास इसको जो सा इक्वेशन को पुट कर देंगे हम लोग 3 में, ठीक है जी। पुटिंग 3 तो a हमारे पास अभी हमारे पास क्या निकला a 2 निकला है, ठीक है जी, प्लस b इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास पुटिंग इन 3, ठीक है जी। तो हमारे पास नेक्स्ट a क्या निकला है 8 प्लस b इक्वल टू 10, ठीक है जी। ये b इधर ही रहेगा, 10 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक b 8। नेक्स्ट हमारे पास b इधर ही रहेगा, 10 माइनस 8 करेंगे तो b इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। फिर हम इसको जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन यानी कि हमारे पास 2 वैल्यूज 2 यानी कि 2 नंबर्स निकले हैं, ठीक है जी। 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स आर 2 एंड 8 और 8 एंड 2, ठीक है जी। अब हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, क्योंकि हमने 2a एंड b लिया था तो a एंड b के हिसाब से a प्लस b डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। नेक्स्ट हम इन दोनों में से एक ले लेंगे, जाहिर बात है दोनों के आंसर सेम ही आएगा। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट a प्लस b यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5, यानी कि अरिथमेटिक मीन हमारे पास 5 निकला, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है दी अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स आर 34 एंड 18। उन्होंने हमें कहा है कि आपके पास अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन उन्होंने हमें दिया हुए हैं ऑफ 3 नंबर यानी कि 3 नंबर्स उन्होंने जो है
हमें उनका बताया 34 एंड 18 है, ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा ड्रॉ करें 3 नंबर्स, फाइंड ऑल, यानी कि हमने ए बी सी हमने फाइंड करना है। व्हेन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज़ 9, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन के जो फर्स्ट 2 नंबर हैं वो हमारे पास 9 है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट हमने लेट करना है, लेट ए बी एंड सी बी डी 3 नंबर्स, ठीक है जी। अरिथमेटिक मीन उन्होंने हमें दिया हुआ है 34 एंड ज्योमेट्रिक मीन उन्होंने हमें दिया हुआ है 4 18, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टोटल जो हमारे पास होती है, यानी कि ये हमारे पास आ गई 34 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास a एंड b इधर ही रहे, इसको उधर जाके मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 34 मल्टीप्लाई बाय 3 10 एंड 2, ठीक है जी, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन 3 अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी का 1/3 है, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या है 18 है, ठीक है जी, यानी कि 3 अंडर रूट ए बी एंड सी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। ये हमारे पास ए बी एंड सी आ गया, इसका हम लोग क्यूब लेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास आंसर आया, आंसर हमारे पास निकला 58 3 एंड 2, ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास बट, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास जो 2 ज्योमेट्रिक मीन है ना, वो फर्स्ट 2 नंबर्स हमारे पास 9 है, यानी कि ए एंड बी जो सा हमारे पास है वो 9 है, ठीक है जी। बट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज़ 9, देन हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 9, यानी कि हमारे पास जो ए मल्टीप्लाई बाय बी है वो 9 है, स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास a मल्टीप्लाई बी, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 81 निकलेगा, ठीक है जी। हमारे पास इक्वेशन 3 हो जाएगी, इसको हम पुट करेंगे इन 2, ठीक है जी, इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय बी हमारे पास क्या है 81 है, मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल्स टू 58 32 आ गया, ठीक है जी। इसको हम वैल्यू सी निकालेंगे तो 58 डिवाइड बाय 81 हमारे पास 72 निकला है, ठीक है जी। यानी कि जो हमारे पास ज्योमेट्रिक के थर्ड हमारे पास 72 निकला है, ठीक है जी। इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1, ठीक है जी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी 72 और हमारे पास इक्वेशन 1 थी 102 पे, ठीक है जी। a प्लस बी इसको हम उधर लेके जाएंगे 72 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 102 माइनस 72 38, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 30, ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वेशन 4 होगी। नेक्स्ट हम फॉर्मूला हमें पता है कि हमारे वी नो डेट a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है जी, यानी कि हमारे पास a एंड b इन्होंने दिया हुआ है 30 का स्क्वायर माइनस 4ab हमारे पास क्या है 81, तो हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 90 स्क्वायर सॉरी 30 900 4 मल्टीप्लाई बाय 81 324, यानी कि 900 माइनस 324 इक्वल्स टू 576, ठीक है जी। ये हमारे पास निकला है माइनस स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ठीक है जी, तो ये हमारे पास रह जाएगा a माइनस बी, इसको हम यानी कि ये 24 का स्क्वायर है स्क्वेयरिंग की, तो ये इसे कैंसिल, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 24 हो गया, ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वेशन 5 आ गई। नाउ वी टेक इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है जी, 4 एंड 5 उनको हम ऐड करेंगे यानी कि a माइनस इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 30 एंड इक्वेशन नंबर हमारे पास है a माइनस बी इक्वल टू 24, ठीक है जी। ये से कैंसिल, तो 2a इक्वल्स टू
30 प्लस 24 आ गया हमारे पास 54, ठीक है जी। नेक्स्ट हम ए निकालेंगे, तो ए इज इक्वल टू 54 डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 27, ठीक है जी। अब जो ये हमारे पास निकल गया 9, इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 4 में, ठीक है जी। ये जो हमारे पास ए निकला है इसको हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, तो ए हमारे पास 27 निकला है, 27 प्लस बी इक्वल्स टू 30, ठीक है जी। तो बी हम निकालेंगे बी, 30 माइनस 27 यानी कि बी हमारे पास क्या निकला है 3। तो हमारे पास 3 नंबर क्या निकले हैं, पहला हमारे पास 3 निकला है, दूसरा हमारे पास 27 एंड हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या निकला है 72, ठीक है जी। 72 हमारे पास सी निकला है यानी कि हिंस 3 नंबर्स और फर्स्ट हमारे पास क्या निकला है, ए हमारे पास क्या निकला है 27, बी हमारे पास 3 एंड सी हमारे पास क्या निकला है 72, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.18, द एवरेज रेट ऑफ मोशन in the case of a person who rides the first mile at the rate of 10% per hour, the next mile at 8 miles per hour and the third the rate is 6 mile per hour, ठीक है जी। इसके अंदर यूजफुल जो हमारे पास होगी एवरेज वो हमारे पास हार्मोनिक मीन होगी, ठीक है जी। 3.18 वो कह रहा है एक्स उसने हमें दिया हुआ है, फर्स्ट 10 है, नेक्स्ट 8 एंड 6, तो 1 ओवर एक्स हमारे पास क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, 1 डिवाइड बाई तो 0.1, 1 डिवाइडेड बाई 8 हमारे पास आ जाएगा 0.125 एंड 1 डिवाइडेड बाई 6 0.1666, ठीक है जी। समेशन लेंगे 0.1 प्लस 0.125 प्लस 0.1666, तो ये हमारे पास आ गया 0.3916, ठीक है जी। नाउ एवरेज रेट हमने निकालना है, एवरेज रेट ऑफ मोशन, ठीक है जी। तो हमारे पास एवरेज रेट, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा n डिवाइड बाई समेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x, तो n हमारे पास 3 है, डिवाइड करेंगे 0.3916 से, तो हमारे पास क्या निकलेगी 3 डिवाइड बाई 0.3916, तो हमारे पास क्या आंसर आया 7.6609, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट 2 है, increase in population which is the first decade has increased 20% and the next 25%, the third 4%, फाइंड हमने करनी है यानी कि इंक्रीज़ कितनी जो सी पॉपुलेशन जो कि डिकेड इंक्रीज़ हो रही है 20% फर्स्ट, 25 सेकंड है और थर्ड जो सी है वो 4% है। इसके लिए जो हमारे पास यूजफुल जो हमारे पास एवरेज है यानी कि जो हमारे पास सेंट्रल मेजर्स ऑफ लोकेशन जो सी है वो यूजफुल हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड टू फर्स्ट जो उन्होंने हमें 20% है, 25% एंड 4%, ठीक है जी। सेम हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द पॉपुलेशन ऑफ द फर्स्ट डिकेड बी 100, ठीक है जी। तो देन हमारे पास x निकलेगा 100 प्लस 20 इक्वल्स टू 120, 100 प्लस 25 इक्वल्स टू 125, 100 प्लस 4 इज इक्वल टू 104, हमारे पास x है, इसको हम, ठीक है जी। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू अंडर रूट एन जितना भी होता है, ठीक है, x1 मल्टीप्लाई बाई x2 सो ऑन एक्स एन तक जाते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास एन हमारे पास कितने हैं 3 अंडर रूट, तो फर्स्ट हमारे पास 120 है, 120, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 104, ठीक है जी। तो ये हमारे पास यूँ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 102 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 104, तो ये हमारे पास आ गया 1560000 1/3, तो 1/3 हमारे पास 0.33 है, तो ब्रैकेट 1560000 मल्टीप्लाई बाय अंडर 0.3333, क्या हमारे पास आया
105.97, ठीक है जी। अब हमने इंक्रीज इसकी करनी है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है जी। तो जो हमारे पास 115.97 माइनस कर देंगे 100 से, तो हमारे पास -100, तो यह है 15.97, ठीक है जी। ये हमारे पास आंसर है।